Our next topic is objectives of management. ठीक है, मैनेजमेंट जो है एक फंक्शन है और हर फंक्शन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं. ठीक है, जो भी हम वर्क करते हैं उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होते ही हैं कि हम ये वर्क क्यों कर रहे हैं. तो इसी तरह मैनेजमेंट भी एक फंक्शन है और इसके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए यह जरूरी होता है कि वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करे जो कि मार्केट में सेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का ये उद्देश्य सबसे प्राथमिक होता है कि वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट करे जिससे कि वो मार्केट में सेलेबल होनी चाहिए, जो वो मार्केट में सेलेबल होने चाहिए. अगर वो सेल ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो इस आधार पर हम मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इन पॉइंट्स में देख सकते हैं. फर्स्ट इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट. कि प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस ऑप्टिमम कॉस्ट पे करना, यानी उचित लागत पे वस्तु का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का. ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स का प्रोडक्शन ऑप्टिमम कॉस्ट पे करना, उचित लागत पे करना. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एट रीजनेबल प्राइसेस. कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी हमारी वस्तुएं एंड सेवा हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो समाज में वितरण है वो डिस्ट्रीब्यूशन रीजनेबल प्राइस पे करना. रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए ताकि जो भी हमारे वो हैं कस्टमर्स हैं वो उन्हें परचेज कर सके. ठीक है, तो रीजनेबल प्राइस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में करना. ठीक है, हमारे गुड्स और सर्विसेज का. थर्ड इज गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन. कि मैनेजमेंट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें थर्ड क्या होता है कि बिजनेस में जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज हमने काम में लिए हैं उन्हें एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना, उन्हें उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना, उचित पारिश्रमिक देना जो भी हमने रिसोर्सेज यूज किए हैं. एंड लास्ट इज अर्न अ सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. कि एक प्रॉफिट की एक सुटेबल अमाउंट अर्न करना जिससे कि कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, कोई भी कंपनी है वो मार्केट में सरवाइव कर सके एंड ग्रोथ कर सके. ऑब्जेक्टिव्स इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मैनेजमेंट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? वे ऑब्जेक्टिव्स जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो हेल्पफुल होते हैं वो सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं. ठीक है, ये जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वर्क सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, इंटरनल वर्क सिस्टम से रिलेटेड होते हैं ताकि वर्क जो कंप्लीट हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस आ सके एंड एफिशिएंसी आ सके. ठीक है, इन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को हम इन 3 पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं. फर्स्ट इज जनरेटिंग क्वालिटीज. ठीक है, जनरेटिंग क्वालिटीज इन वेरियस रिसोर्सेज. के विभिन्न रिसोर्सेज, संस्था के जो विभिन्न रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज में क्वालिटी जनरेट करना, उन सभी रिसोर्सेज में क्वालिटी उत्पन्न करना, क्वालिटी पैदा करना जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा अधिकतम यूटिलाइजेशन हो सके. सेकेंड इज यूज दैम, यानी यूज रिसोर्सेज रीजनेबल टाइम एंड प्लेस. यूज रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, यानी कि रिसोर्सेज जो है, कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनका रीजनेबल टाइम एंड प्लेस पे यूज करना. ठीक है, उनका इस तरह से यूज करना कि उनका सही समय पर सही जगह यूज हो सके जिससे कि हमारे वर्क में एफिशिएंसी आ सके और हम हमारे जो गोल्स है, सर्टेन गोल्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी अच्छे से अचीव कर सके.
थर्ड इज टू ब्रिंग टुगेदर दीज रिसोर्सेज, ठीक है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनमें टुगेदरनेस लाना, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कर सके, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सके, जिससे कि हमारी जो कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके, तथा उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो ये हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके, और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी मैनेजमेंट के वे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करें, ठीक है। different peoples be a part of company with different values and different experience। यानी कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, कंपनी का जो पार्ट बनते हैं, वो अलग अलग वैल्यूज के होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस के होते हैं, तो उनकी नीड्स एंड वांट्स भी अलग अलग होती है। और जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं उनको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि बाकी सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो किसी भी मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, ताकि वो समय समय पर मोटिवेट हो सके और संस्था के लिए इफेक्टिवली वर्क कर सके, ठीक है। तो इन वांट्स में ये सब इंक्लूड्स होता है, जैसे फाइनेंशियल नीड्स लाइक सैलरीज, इंसेंटिव्स, ठीक है, बोनस एंड एक्स अदर बेनिफिट्स, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल नीड्स में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड इज सोशल नीड्स, ठीक है। सोशल नीड्स फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल नो दैट ए मैन इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो वो चाहता है कि जिस समाज में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, वहां से रेस्पेक्ट हो, मिले, ऑनर मिले, ठीक है, और उसकी भी कोई पोजीशन होनी चाहिए। तो इसलिए उसकी भी कुछ सोशल नीड्स होती है। अगर ये नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हो पाती है तो वह बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता है। तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को उसकी सोशल नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज हायर लेबर नीड्स, ठीक है। कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी हायर लेवल नीड्स वगैरह होती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सभी जो नीड्स होती हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स होती है, ठीक है। किसी भी संस्था में ह्यूमन रिसोर्सेज को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट इन पर्सनल नीड्स को, किसी व्यक्तियों की पर्सनल नीड्स को यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव्स इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कोई भी बिजनेस उपक्रम जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, समाज से ही यानी सोसाइटी से ही वेरियस रिसोर्सेज अचीव करता है, ठीक है, प्राप्त करता है, और उसे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में उनको चेंज करके वापस उन्हें समाज को देता है। तो यही जो है प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। पहले वो कुछ रिसोर्सेज वगैरह, अदर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन सोसाइटी से लेता है और फिर उसे फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके वापस समाज को देता है। तो उसके भी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिसे उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज पॉल्यूशन फ्री मेथड्स, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री मेथड यूज करना चाहिए। जो भी वो प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उसमें ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए जो पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है। सेकंड इज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जैसे जो भी सोसाइटी के जो भी फाइनेंशियल रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी को जो है रोजगार मिल सके, ठीक है, और उनका फाइनेंशियल जो स्तर है वो उसमें ग्रोथ हो सके। थर्ड इज प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है। जो भी सोसाइटी के लोग हैं और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो सभी एम्प्लॉयज जो हैं सोसाइटी से ही आए हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है।
ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाई